मैं दिव्यांश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज पांडे जी बात करेंगे यूपी इलेक्शन के बारे में। 312 सीट जीतकर कीचड़ में कमल तो खिल गया, मूर्तिकार को घर भेज दिया और गुंडों को सैफई वापस। मगर 112 गुंडे बीजेपी के भी जीते हैं। खैर, अब उन पर सवाल कौन उठाए। इतने बड़े जन समर्थन के बाद योगी को कुर्सी का भोग लगा दिया। इस निर्णय के बाद मोदी जी पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। खैर, इतने बड़े उम्मीदों के सैलाब के बाद जो नतीजे आए हैं यूपी के, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहे हैं और इस पर हम थोड़ी और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एक तरफ थे हमारे अखिलेश भैया, इन्होंने काम तो किया, हाँ मतलब थोड़ा बहुत काम किया, पापा के हिसाब से बहुत काम किया। जैसे आगरा से लखनऊ तक का हाईवे बनवाया, जो एक तरफा चल रहा है लेकिन चल रहा है, और लखनऊ में मेट्रो का काम भी जारी है। मगर उन्होंने गुंडों की पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। मतलब ये इतने बड़े गुंडे हैं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने आतिक अहमद नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया था। वो व्यक्ति है जिसने एनडीटीवी पर ऑन रिकॉर्ड बोला था, अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, कि वरुण गांधी की उम्र से ज्यादा उन पर अपराध दर्ज है। खैर, वो हार गए, मगर शिवपाल भैया तो जीत गए। अब शिवपाल चाचा बहुत शरीफ हैं। वो दिन दहाड़े गोलियां चलवाते हैं, अधिकारियों से उनके ट्रांसफर के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन वो शरीफ है। चलो, सपा तो हार गई, कोई बात नहीं। दूसरी ओर है हमारी बुआ जी। एक तरफ जहां साइकिल पर गुंडे सवार थे, इन्होंने हाथी पर डॉन को बिठा दिया। हाँ, मुख्तार अंसारी मऊ सीट से जीतकर विधानसभा में बैठेंगे अब। मतलब जो आदमी दिन दहाड़े एमएलए को गोली मार सकता है, वो अब आम आदमियों के लिए कानून बनाएगा। खैर, बुआ जी की तो बात ही निराली है। उनको पता नहीं जीते जी अपने स्टैचू बनवाने में क्या मजा आता है, और हाथियों से अलग प्रेम है। एक हाथी का स्टैचू 55 लाख का बनता है और अकेले लखनऊ के गोमती नगर में 20 से ज्यादा हाथी बने हुए हैं। सोचिए कितने करोड़ उन्होंने बर्बाद कर दिए। बीएसपी ने 40% टिकटें अपराधियों को दी थी और मुख्तार अंसारी पर बहन जी का कहना था कि अपराधियों को दूसरा मौका तो देना चाहिए। हाँ, अब मुख्तार भाई दुकान से टॉफियां तो चुराते थे, दिन दहाड़ी गोली मरवा देते थे। बस शिवपाल जैसी इनकी भी चाल चलन थी। वैसे बीजेपी जो जीत कर आई है, वो भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी ने 36% अपनी जो टिकटें हैं वो अपराधियों को बांटी हैं। जब आपको जोड़ी नंबर 1 जो है मोदी शाह की, जोड़ी है नंबर 1, उस पर इतना भरोसा था, तो ऐसे गुंडों को टिकट देने की क्या जरूरत थी। खैर, बीजेपी ने कुछ अच्छे वादे किए हैं लोगों से। वादे जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड, मतलब पूर्वी यूपी में छेड़छाड़ की बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं। खैर, पूरे यूपी में होती है, लेकिन पूर्वी यूपी में गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा स्केल ज़्यादा है, तो अब शायद रांझनागिरी कम होगी सड़कों पर। बीजेपी ने जो खनन माफिया है उनके खिलाफ भी बोला है कि हम सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और केस चलाएंगे, क्योंकि अखिलेश भैया ने तो दुर्गा नागपाल को सस्पेंड कर दिया था। अब आखिर माफियों का जो पार्टी फंड में पैसा जमा है, उसका कुछ तो वो देना पड़ेगा ना हिसाब। खैर, कमल खिल गया, लेकिन कमल ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। अब आप ये बताइए, जिस प्रदेश में जिस कम्युनिटी की 20% से ज्यादा हिस्सेदारी हो, उनको विधानसभा में कौन रिप्रेजेंट करेगा? आप ऐसे कैसे सबका साथ और सबका विकास करेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को अभी देना बाकी है। वैसे इस बार पार्टियों ने बहुत ही अजीबोगरीब मैनिफेस्टो बनाए हैं, खास तौर पे समाजवादी पार्टी। उन्होंने बोला हम फ्री में प्रेशर कुकर देंगे। मतलब जिस घर में रोटी नहीं है खाने को, गैस तो दूर की बात, सड़कें नहीं, कुछ नहीं, उनको आप प्रेशर कुकर दे रहे हो। बीजेपी में भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने बोला कि हम फ्री लैपटॉप तो बांटेंगे ही, उसके साथ साथ हम साल भर का 1 GB नेट फ्री देंगे। मतलब आजकल के लौंडे जो जियो के दिन के 1 GB से खुश नहीं है और हर चीज HD में देखते हैं, उनको आप साल भर का 1 GB दे के क्या साबित करना चाहते हो? खैर, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। मेन बात ये है, इतने बड़े मैंडेट के बाद बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश
2019 लोकसभा के इलेक्शन पर बहुत प्रभाव छोड़ेगा, क्योंकि यूपी की राजनीति केवल क्षेत्रीय नहीं होती, वो देश का रुख बताती है। और इतनी ज्यादा ताकत से सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा है कि कहीं मोदी जी और जो बाकी इनके बड़े नेता हैं उनको अहंकार ना आ जाए। मैं दिव्यांश पांडे होने के बावजूद डरता हूं, क्योंकि हद से ज्यादा ताकत हिटलर को जन्म देती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको कोई भी बात मुझसे शेयर करनी है या कुछ आपको मेरी बात ना पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।